जी गुड मॉर्निंग सर। ओके अगेन गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का सबसे लास्ट चैप्टर, उसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है, मतलब इसमें आप वो सीखेंगे जो आपको रियल में सीखना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स का जस्ट आगे वाला पोर्शन है, इसमें आपको बहुत कुछ जानना है, बहुत टर्म के बारे में जानना है, बहुत कुछ के बारे में जानना है। मतलब कि इसमें आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसमें आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में आपको जानना है। और ये क्लास 12th के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। और यहाँ आते आते बच्चा भी दम तोड़ देता है, टीचर लोग तो और अपना एकदम से पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आप इतना बढ़िया से समझिए कि आपको लगे कि प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को फील कर रहे हैं अपने अंदर। आइए तो हम लोग थोड़ा सा बात करना शुरू कर देते हैं। आज का हेडिंग है कम्युनिकेशन सिस्टम, लेक्चर 1 है सर। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संचार व्यवस्था। ये संचार है, रियल में संचार अच्छा हिंदी है, थोड़ा सा गंदा वाला हिंदी लिखते हैं। इसका नाम है वार्तालाप। वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करना, उसके साथ बात करना, उसके फीलिंग्स को समझना, अपने फीलिंग्स को समझाना। जैसे अगर बाय द वे आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप ऐसे करते हो, ये किस चीज़ का साइन है? ये किस चीज़ का साइन है? ये साइन है विक्ट्री का। विक्ट्री मतलब विजयी का। अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, आने वाले समय में आप लोग टॉप करोगे, आप लोग का नीट में रिजल्ट होगा, जेई में रिजल्ट होगा, एनडीए में रिजल्ट होगा, आप लोग डीएसपी एसपी बनोगे, पता नहीं क्या क्या बनेंगे आप लोग। तो जब बनेंगे तो आप ये साइन से सभी बच्चों को मोटिवेट करेंगे। मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि यू आर द विनर, आप विजयी हैं, आप विजेता हैं, आप विजयी ही होंगे, ये सभी कुछ। बाय द वे आपने किसी को इस तरीके का इशारा किया, आपने क्या कहा? आपने कहा कि बाय, मतलब हम निकलते हैं, फिर मौका मिलेगा, और बचे रहे कोरोना में तो मिलेंगे फिर, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप जो कोई भी एक एक्टिविटी करते हैं, आप जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर उस एक्टिविटी का कोई एक मीनिंग होता है, वही है हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन। वही है हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि हमेशा आप बोल के ही करेंगे। आप कम्युनिकेशन इशारों में भी कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन ध्वनि के माध्यम से कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन किसी चीज़ को प्रदर्शित करके आप कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी चीज़ आता है कम्युनिकेशन सिस्टम में। लेकिन हम लोग जो आज कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, ये कम्युनिकेशन आज से नहीं चल रहा है। जब से धरती पर जीवन शुरू हुआ तभी से ही कम्युनिकेशन चल रहा है। चाहे वो हमारा गेस्चर या पोस्चर के द्वारा हो, गेस्चर और पोस्चर को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, या इशारे से हो, या कुछ बोल करके हो, या पत्र लिख करके हो, या और किसी अन्य माध्यम। जैसे आप देखे होंगे, जैसे कि हम लोग रामायण या महाभारत देखते हैं तो उसमें आप ये देखे होंगे कि एक नगाड़ा होता है, ढोल बड़ा सा। उस ढोल के माध्यम से वो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है, जिस ध्वनि का एक मीनिंग होता है। अब वो मीनिंग खुशी का हो सकता है, वो गम का हो सकता है, वो किसी आने वाले परेशानी का एक सूचक हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आप प्रदर्शित करते हो। ये जितना कुछ आप करते हैं उन सभी के कॉम्बिनेशन का नाम है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को बायलिंगुअल रखा जाए, मतलब कोशिश करेंगे दोनों भाषा में रखा जाए, ताकि चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हों या हिंदी मीडियम हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, सब अपने अपने स्तर से इसको समझ लें। ये है संचार व्यवस्था, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको ये समझना है आज इसमें कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता कैसे है। जैसे अगर हम लोग फ़ोन पर किसी आदमी से बात करते हैं तो बात करते समय आप बोलते हो और उसी क्षण वो आदमी उस साउंड को सुन रहा है। तो आज आप इस समस्या के शिकार हो कि वो हो कैसे रहा है, इस चीज़ को आज आप जानना चाह रहे हो। आप फ़ोन पर, सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग भर दिन करते हैं, आप फ़ोन पर बात करते हो, तो आज हम लोग के सामने ये समस्या है, ये इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वो हो कैसे रहा है। वो हो कैसे रहा है, अगर आप इस पूरे प्रोसीजर को समझ जाते हैं तो इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। हिंदी में बोलेंगे तो संचार व्यवस्था, और उसी के बारे में आज आपको जानना है। ओके, समझिए।
अब जरा सा संचार व्यवस्था के बारे में आपको समझाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स समझाते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आपने बोला, आप बोले तो आपने क्या निकाला, आपने निकाला यहाँ से साउंड, साउंड मतलब ध्वनि। आगे में आपका सेलफोन है, ये आपका सेलफोन है, सेलफोन में माइक लगा हुआ है। ये माइक क्या करेगा, ये साउंड को रिसीव करेगा और जिसके नंबर को आपने डायल किया हुआ है वो साउंड यहाँ से बाहर निकालेगा और जिस आदमी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इसी सिग्नल को ये इसका फ़ोन रिसीव करेगा और वो आपको फिर यहाँ पे इमिट करके आपको देगा और आप वहाँ पे सुन रहे हो। यहाँ पे आपने इनपुट दिया और यहाँ पे क्या मिला, आउटपुट मिला। आप समझिए, आप जिस समय बोलते हो, क्या अगर आप अपने फ्रेंड को हेलो बोलते हो तो हेलो क्या आज बोलने के बाद वो कल सुनाई पड़ता है? नहीं, उसी सेकेंड सुनाई पड़ता है, उसी सेकेंड। इसका मतलब ये है कि सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लग रहा है वो वेरी लेस है, वेरी लेस है। और जितना कम समय लगेगा सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में, जितना कम समय लगेगा वो कम्युनिकेशन उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना कम समय लगेगा वो कम्युनिकेशन उतना ही बेहतर होगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि आपने यहाँ पे साउंड दिया, समझिए साउंड का वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकेंड एयर में, हवा में 332 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर बाय द वे आप अपने घर, मान लेते हैं कि आप पूर्णिया में हो और यहाँ से आप बात करते हो पटना, ऐसा मान लेते हैं, या दिल्ली आप बात करते हैं, तो पूर्णिया से अगर पटना की दूरी देखा जाए तो लगभग 300 किलोमीटर। समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको, लगभग 300 किलोमीटर। मतलब अगर इसको मीटर में बदलें तो 300,000 मीटर, मतलब 3 लाख मीटर है, 3 लाख मीटर है। अब जरा समझिए, इसका मतलब अब अगर ये 332 मीटर पर सेकेंड के वेग से जाएगा तो 3 लाख मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। समझिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पर 2 3 5 0 बटा में 332 को लगभग 300 मान लेते हैं। ये 2 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1000 सेकेंड लगेगा। बात को समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर बाय द वे अगर ये जो आपका फ़ोन है, अगर ये फ़ोन इसी साउंड को साउंड के रूप में बाहर निकाल देता तो इस आप जो हेलो बोले हो, इस हेलो को आपके फ्रेंड के फ़ोन में पहुंचने में 1000 सेकेंड लगेगा। 1000 सेकेंड का मतलब हो गया लगभग कितना घंटा, कितना घंटा होगा? अगर 1 घंटे में 3600 सेकेंड तो आधा घंटे में कितना हो गया, 1800 सेकेंड। आज लगभग 20 मिनट के आसपास लगेगा, 20-25 मिनट के। मतलब क्या, वो हेलो आपके फ्रेंड तक 20 मिनट के बाद पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि फ़ोन जो है वो लेता साउंड है, लेकिन साउंड को दूसरे रूप में निकाल करके बाहर नहीं भेजता है। आप इस बात को समझिए। इसका मतलब है हम लोग जब साउंड से किसी आदमी से बात करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो साउंड को रिसीव किया, लेकिन फ़ोन जो सिग्नल बाहर निकालता है वो साउंड नहीं होता है। अगर वो साउंड रहेगा तो साउंड पहुंचने में तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए इस फ़ोन उस साउंड एनर्जी को एक दूसरे एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है ताकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सके। और इन्हीं सब प्रोसीजर के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है? उसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लास 12 का फिजिक्स चल रहा है, लेक्चर 1 है और अंतिम चैप्टर है ये, उसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम लोगों को ये समझना है कि किस तरीके से ये फ़ोन जो है वो यहाँ से सिग्नल को बाहर निकाले ताकि जल्दी से जल्दी ये सिग्नल यहाँ तक पहुँच सके। ओके, चलिए अब हम बैक लेते हैं और कुछ टर्म आपको सुनाते हैं। सबसे पहला जो टर्म आज हम सुनाने वाले हैं
वो टर्म होगा, 2-3 टर्म को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा, सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। आपका पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई चार्ज है जो रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब रुका हुआ है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। छोटा छोटा लाइन, इफ लिखता है कि इफ एनी चार्ज इज इन रेस्ट देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा छोटा टर्म को डिस्कस करेंगे और आप लाइन बाय लाइन सुनेंगे, धरफर नहीं करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। दूसरा टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है जरा ये समझिए। मान लेते हैं कोई चार्ज है, अगर इस चार्ज को आप वेलोसिटी दे दोगे तब वो क्या इमिट करेगा। तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब इफ ए चार्ज इज मूविंग, इफ ए चार्ज इज मूविंग देन इट प्रोड्यूस कौन चीज, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। समझिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे उत्पन्न होता है समझिए। इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब त्वरण में हो, लिखता है यदि कोई चार्ज मतलब आवेश एक्सेलरेशन में हो मतलब त्वरण में हो, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। समझिए क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में हो, त्वरण में हो, तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रोड्यूस करेगा। अगला पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट ऐसा होता है, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी और B बराबर होता है B नॉट साइन ओमेगा टी। बात को समझिए, E बराबर क्या होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी, B बराबर क्या होता है, B नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है, ये है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, ये है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। समझिएगा, हालांकि थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम होगा आपको समझने में, क्योंकि इस चीज़ को वो अच्छे से समझेगा जो मैग्नेट को पढ़ा हुआ है, जो मैग्नेट को नहीं पढ़ा हुआ है थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन इस परेशानी को आप दिल पर न ले लें, क्योंकि ये उतना आवश्यक नहीं है, केवल एक रफली स्केच मारते आगे निकलिएगा। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी मतलब क्या, ये क्या है, ये है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग का मतलब समय के साथ बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र। और B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब समय के साथ बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थात अब समझिए बात को, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। समय के साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसको केवल दिमाग में रख के चलेंगे आगे। समय के साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और समय के साथ बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या समझाना चाह रहे हैं, समय के साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड,
और समय के साथ बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहेंगे कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन आप कभी ना भूलें। अर्थात E और B, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है, E डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और B डिनोट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। इसका कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। जहां कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ओके, चलते हैं आगे। आप जरा समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ईच अदर मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास दो प्लेन है, अगर आपके पास दो प्लेन है, जैसे यहाँ पे दो प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये दो प्लेन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस प्लेन में वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में रहेगा। समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में रहेगा। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। क्या लिखता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण कितना होगा? उसके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। दूसरी बात, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका कहना ये है, जैसे मान लेते हैं कि इस एक्सिस पर ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। गौर करिएगा, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। तो अगर इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड करेगा, तो E क्रॉस B के डायरेक्शन में, E क्रॉस B के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज propagate in the direction of E क्रॉस B। बेस्ट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किधर होता है? तो वो होता है E क्रॉस B के डायरेक्शन में। E क्रॉस B, E क्रॉस B का डायरेक्शन जिधर होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगा। प्रोपगेट का मतलब होता है चलना, आगे बढ़ना, संचरित होना, आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं प्रोपगेट। अगला स्टार समझिए, दुनिया में 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से मिलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से मिलेंगे? तो सबसे पहले रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल रे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद गामा रे और उसके बाद कॉस्मिक रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। समझिएगा, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम में ये जो सभी के सभी वेव्स हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि दिल्ली में कार खरीदते हो, छोटी सी ऑल्टो गाड़ी खरीदते हो, या आप बहुत दूर महाराष्ट्र में आप ऑल्टो कार खरीदते हो, अगर उसको बिहार लाना होता है, या जैसे कि आप वहाँ पे जेसीबी खरीदे, रोड रोलर खरीदे दिल्ली में, आपको लाना है बिहार, मतलब पूर्णिया लानी है, आप क्या करते हैं? वहाँ से चला के लाते हैं? नहीं, उसको एक ट्रक पे आप लाद देते हो और यहाँ पे लाके उतार लेते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो वहाँ ट्रक क्या हो गया? ट्रक वहाँ पे कैरियर हुआ जो उस सामान को
वहाँ से आपके घर तक पहुँचाती है। उसी प्रकार जैसे अभी बोल रहे थे, आपने क्या साउंड एनर्जी दिया, फोन में बोला साउंड एनर्जी दिया, अगर साउंड एनर्जी को ही आगे भेजते तो उसको पहुंचने में गौर किए थे कि 1000 सेकेंड या कुछ लगा था, 20 मिनट के आसपास लगा था, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, वो जुलूम हो जाएगा। अगर आपके बोलने के बाद 20 मिनट के बाद वहाँ आवाज़ पहुँचेगा, तब तक में लोगों का प्राण ही छूट जाएगा इधर। अब सवाल ये उठा क्या करना है, तो एक आदमी सलाह दिया कि सुन एगो काम कर, जैसे साउंड को तुम बोला ना, इसको क्या कर, तुम वैसे आदमी के कंधा पे रख दे जो बहुत तेज भागता है। समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही तेज भागने वाला आदमी है ये आठों, तो उस साउंड को डायरेक्ट नहीं भेजना है, इसके कपार पे, इसके कंधा पे रख के भेज देना है, चुट पहुंचा देगा आदमी। इस बात को समझिए हम लोग के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए ये जितने सारे वेव्स हैं सर, इसका नाम है एक, उसका नाम है कैरियर वेव। कैरियर वेव, क्या नाम है इसका? इसका नाम कैरियर वेव क्यों है? क्योंकि ये छोटा मोटा एनर्जी वाला आदमी को कंधा पे, हनुमान जी के जैसा है, राम लक्ष्मण को कंधा पे बैठा के उड़ गया, ये वही आदमी है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, इन सभी का क्या नाम है? कैरियर वेव। कैरियर वेव क्यों नाम है? कैरियर वेव इसीलिए नाम है क्योंकि सर ये आठों के आठों बहुत फास्ट चलता है। अब कितना फास्ट चलता है बताते हैं, कितना फास्ट चलता है। वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर हिल जाएगा। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फुचुक से चल जाएगा। आप यहां बोलेंगे फुचुक से उसके पास चल गया, मतलब क्या? अगर इसको गौर करेंगे तो लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 5 2 7 10 लाख के बाद क्या होता है? करोड़ होता है। मतलब जी, तो इतना लगभग 3 करोड़ किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड जाता है। मतलब एक सेकेंड में लाखों मीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो हम लोग जब साउंड बोलते हैं तो उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। उस साउंड को इसके कंधे पे रख देना है और चुट से यहाँ से अमेरिका पहुँचा देगा। इसीलिए कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए आपको इतना चीज़ समझाना जरूरी है हमको। समझिए, अर्थात ये सभी के सभी जो है इसका नाम क्या है? कैरियर वेव। कैरियर वेव क्या करेगा? जिस 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 वेव के पास एनर्जी कम है उसको अपने कंधे पे ले लेगा और तुरंत उसको पहुंचा देगा। तो इसका यूज आप करेंगे कैरियर के रूप में, मतलब एनर्जी, कम एनर्जी वाले को ढोने के लिए आप इसका यूज करेंगे ताकि कम्युनिकेशन को और भी अच्छा बनाया जा सके और भी आसान बनाया जा सके। ओके, तो आज का सबसे पहले क्या आपने पढ़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8 गो है और उसका नाम है कैरियर वेव। और सभी के सभी कैरियर वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, प्रकाश के चार, प्रकाश भी तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, तो ये हो गया 3 गुना, सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होगा? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और एक बात याद रखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगला शायद नीचे नहीं दिखेगा तो यहाँ लिखिएगा, दिख जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कांस्टेंट। ये बात सबसे पहले दिमाग में डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई, जब कोई भी, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, अगर वो आगे बढ़ेगा वो हमेशा किस वेलोसिटी से चलेगा? तो वो चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपगेट करता है आगे तो उसके पास एक्सेलरेशन कितना होता है दोस्त? 0, नो एनी एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट करेगा मतलब आगे बढ़ेगा, जब प्रोपगेट करेगा तो उसके पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। उसका वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं नियत चाल या समान वेग। नियत वेग से वो हमेशा आगे बढ़ेगा। जैसे
अगर 3 गुना 10 के पावर 8 है, उसका इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, कितना 3 गुना 10 के पावर 8, हमेशा ये उसी से चलेगा, कुछ भी हो जाए सामने उसी से चलेगा, उसी से चलेगा। ओके, लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर मीडियम चेंज कर दीजिएगा, मीडियम चेंज कर देंगे आप, मीडियम जैसे कि अगर जैसे ये वेव है वो हवा में चल रही है, इसको आप कांच में लेके चले गए, शीशा में लेके चले गए, उसको आप वाटर में लेके चले गए, उसको आप मिल्क में लेके चले गए, उसको आप पैराफिन में लेके चले गए, उसको आप डीजल पेट्रोल में लेके चले गए, उसका वेलोसिटी बदल जाएगा। अलग अलग मीडियम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी है वो अलग अलग होता है, लेकिन सबसे अधिक होता है गैस में। गैस में भी सबसे अधिक होता है वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब निर्वात। तो निर्वात में या हवा में या किसी भी गैस में लगभग सेम माना, लगभग सेम बोल रहे हैं, एग्जैक्टली सेम नॉट, लगभग सेम होता है। तो लगभग सेम होने की वजह से हम लोग बिना कुछ सोचे समझे वो एग्जैक्टली सेम मान के उसको सॉल्व कर देते हैं, और वो कितना मान लेते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कहाँ पे है डियर, ये है इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब निर्वात में या हवा में या किसी भी गैस में। ओके, तो ये जो 3 गुना 10 के पावर 8 है, ये लगाते समय आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब जो कैरियर वेव है, वो मूव कहाँ पे कर रहा है। क्या वो मूव कर रहा है गैस में या एयर में या वैक्यूम में, तब उसके लिए आप यूज करेंगे वेलोसिटी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर गैस या वैक्यूम नहीं है दोस्त, तो इसका वैल्यू बदलेगा, और बदलेगा कैसे, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आइए वापस, तो क्या बोल रहे थे, जो भी कैरियर वेव है सबका वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और एक बात समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कहीं भी 0 होगा तो आप 2 इक्वेशन लगाइएगा। एक इक्वेशन लगाएंगे s बराबर vt, s बराबर vt मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। सबसे पहला आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे s बराबर vt मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का नाम है v बराबर f लैम्डा, v बराबर f लैम्डा। v क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी है, कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8। f उसकी आवृत्ति है, आवृत्ति को हिंदी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा उसका वेवलेंथ है, वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो ये क्या है, v बराबर f लैम्डा। 2 इक्वेशन लगाएंगे आप, पहला लगाएंगे s बराबर vt मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय, और दूसरा लगाएंगे v बराबर f लैम्डा मतलब उसका वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है इनटू क्या हो गया, वेवलेंथ। यहाँ तक ओके। अब हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जो हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें आप करना क्या चाहेंगे। उसमें आप ये करेंगे कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप फ़ोन यूज करते हैं, तो आपने फ़ोन को क्या दिया, आपने फ़ोन को क्या दिया, आपने दिया साउंड, मतलब ध्वनि ऊर्जा दिया, साउंड एनर्जी दिया। इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, छोटे छोटे डिवाइस। उसका काम है तड़ाक से उस साउंड को पकड़ लेगा और उस साउंड को बदल देगा वेव में। और वेव कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तुरंत बदल देगा। किस में बदल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो जो साउंड था, वो साउंड किस में बदल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल गया। कौन बदला नहीं जानते हैं, कैसे बदला नहीं जानते हैं, वही सब बारे में पढ़ने के लिए आप यहाँ खड़े हो। जैसे ही साउंड दिया, क्योंकि फ़ोन को पता है, फ़ोन को पता थोड़ी था, आप बताएं फ़ोन को ये पता है कि अगर ध्वनि को ध्वनि के रूप में जाने देंगे, जाते जाते ध्वनि मर जाएगा, लोग भी मर जाएगा। इसीलिए क्या करना है, ध्वनि को दूसरे रूप में बदल देना है। किस रूप में बदलना है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बदलना है। साउंड लिया, तुरंत वो किस में बदल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या है, बहुत हाई है, तुरंत पहुंच गया दूसरे के फ़ोन में। दूसरा का फ़ोन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव किया और रिसीव करके फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड में बदल दिया। आपका जो हेलो गया था, वो हेलो चढ़ गया किस पे, वेव पे चढ़ गया। अब वेव पे चढ़ के तुरंत वहां पहुंच गया और वहां उतर करके फिर हेलो बन के उसे कान में चला गया।
ये छोटी सी कहानी है किसका, कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब आपको ये समझना है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपको चाहिए क्या क्या। आपको 3 चीज़ चाहिए क्या क्या, आपको 3 चीज़ चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होता है। सबसे पहला ट्रांसमीटर, लाइन बाय लाइन हम बोल के रुकेंगे ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में कुछ देर घूमे। पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल, और शायद बचपन में पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं, हम लोग पहले जर्दा का एक डब्बा आता था, उसमें हम लोग ये वो धागा बांध करके इधर से हेलो बोलते थे, झूठों से उधर वाला कहता था हाँ हाँ सुन रहे हैं। वो क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। तो बीच में जो धागा है वही मीडियम है, धागा जो है वो मीडियम है। जैसे आप किसी खूब जोर से कहाँ है रे बोल के बुलाते हैं, वो एयर क्या है हमारे लिए, मीडियम है। तो सबसे पहला हम जो बोले हैं कि कहाँ है रे तुम, ये ट्रांसमीटर हुए हम, जो किसी सिग्नल को, किसी मैसेज को आपने प्रोड्यूस किया, तो हम क्या हो गए, ट्रांसमीटर। हमारे और आपके बीच आप सुने तो आप हो गए रिसीवर। बीच में जो मीडियम है, ये मीडियम, बीच में जो भी माध्यम है वो हो गया मीडियम। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, इसका नाम है कम्युनिकेशन चैनल। तो 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि 3 के अलावा भी बहुत कुछ ज़रूरी है जो अभी हम खोलना नहीं चाह रहे हैं। कम से कम 3 चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए, पहला चाहिए ट्रांसमीटर, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए कम्युनिकेशन चैनल, और तीसरा क्या चाहिए, तो तीसरा चाहिए आपका रिसीवर। ये तीनों मिलकर के एक कम्युनिकेशन सिस्टम को तैयार करता है। कौन कौन, ट्रांसमीटर, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल और तीसरा रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, किसी भी सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा, अपने अंदर से प्रोड्यूस करेगा। कम्युनिकेशन चैनल क्या करेगा, उसको आगे लेके जाएगा। रिसीवर क्या करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करेगा। छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के अंदर में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, इसीलिए आप समझने के लिए तैयार होइए। ओके, तो सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन फास्ट हो, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो। फास्ट भी होना चाहिए, इजी भी होना चाहिए, और एक बात, परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि बोल रहे हैं कुछ और सुनाई दे रहा है कुछ, ये कम्युनिकेशन नहीं है। परफेक्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और बहुत ही प्रेसाइज होना चाहिए। प्रेसाइज का मतलब शुद्ध होना चाहिए, कि आप जो बोल रहे हैं वो आवाज़ भी क्लियर पहुंचनी चाहिए वहां तक। तब ये कम्युनिकेशन एक शानदार कम्युनिकेशन, एक प्रेसाइज कम्युनिकेशन, एक एक्यूरेट कम्युनिकेशन माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रांसमीटर, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल, और तीसरा रिसीवर। लेकिन इसके अंदर में भी बहुत सारे टर्म हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको समझाए वो था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोसेस है। और एक टर्म आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है वो C के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये तीनों तो ऐसा ना हो कि तीनों ही बोर्ड में आपके सामने आ जाए, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। E और B का रेशियो क्या होता है, तो C के बराबर। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहीं से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, E = B × C। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो B का C टाइम्स है, B का C टाइम्स है। B का C टाइम्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर हैवियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर हैवियर देन मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम लोग को ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से अधिक हैवी होता है, मतलब भारी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ह्यूमन रेटिना को, मानव का जो आंख है उसका जो रेटिना है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी तुलना में, मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में।
यहाँ तक समझ पाए हैं। अगले लेक्चर में जो हम लोग बात करने उतरेंगे वो होगा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, और उस ब्लॉक डायग्राम में सभी अलग अलग टुकड़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए यहाँ तक, और तब तक के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।